हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अब आप भी कहीं ना कहीं तैयारी में लगे हुए कि आपका CHSL एग्जाम्स कब है, क्योंकि SSC ने ये डेट दे भी दी थी। डेट तो नहीं, कहीं ना कहीं आपको इंटीमेट कर दिया था कि लगभग 4th वीक ऑफ अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा। अब 4th वीक ऑफ अक्टूबर कब से स्टार्ट होगा एग्जैक्ट एग्जाम, उसके बारे में बताएंगे। दूसरा, CGL का जो एग्जाम है मेंस का, क्योंकि कुछ बच्चे ये भी बता रहे थे कि सर दिसंबर में होगा या जनवरी में होगा, उसका भी बताएंगे हम लगभग कब तक हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जहां MTS जिसमें कैंडिडेट सबसे ज्यादा है, वो एग्जाम कब तक और कितने दिन तक चलेगा। देखिए, इन तीनों पॉइंटों पर देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट कहीं ना कहीं किसी 3 एग्जाम में से 2 एग्जाम में जरूर शामिल है। और इसका एक अलावा एक CPO का एग्जाम भी अभी होना बाकी है 2025 का। उसका अभी नोटिफिकेशन SSC ने डाला लेट की वजह से, क्योंकि वो 2024 का ही पूरा नहीं हुआ है और उसका 2024 का भी रिजल्ट आएगा। लेकिन हम इन पॉइंटों पर डिस्कस नहीं कर रहे, हम पॉइंटों पर डिस्कस करें कि एग्जाम कब है एग्जैक्ट। देखिए, SSC CGL का जो एग्जाम है ना, वो 12 सितंबर से 26 सितंबर के बीच हुआ। और क्योंकि एग्जाम में गड़बड़ी थी, इसलिए री एग्जाम की SSC ने डेट डाल दी। अब वो री एग्जाम कब है? 14 अक्टूबर को। और कहीं ना कहीं 15 अक्टूबर से प्रत्येक बच्चा वेट करेगा क्या? आंसर की। और अगर आप भी CGL पेपर देख के आए हैं तो जरूर एक बार कमेंट्स कर दे। जो CGL CHSL MTS में है, एक बार कमेंट्स कर दे कि हाँ, हम इस एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं, अब जब जो एग्जाम 12 सितंबर से 26 सितंबर के बीच चला, लगभग कितने दिन, 14 से 15 दिन चला, मतलब 16 दिन मान सकते हैं आप। 16 दिन पेपर चला और एक दिन और होगा, तो वो भी इसमें लगभग कैंडिडेट थे 26 लाख के आसपास फॉर्म फिल हुए थे। अब कितने कैंडिडेट्स देखें, यहां पर ये 26 लाख थे। जैसे ही SSC CHSL का एग्जाम होगा, उसमें क्योंकि कैंडिडेट की संख्या इससे ज्यादा है, लगभग मान सकते हैं आप 2 से 2.5 लाख, मतलब यहां पर आप 28+ लाख के आसपास कैंडिडेट हैं। किसमें? CHSL में। और CHSL क्योंकि 12th लेवल का है, तो कहीं ना कहीं CGL के जो कैंडिडेट हैं वो भी इसमें जाएंगे। और बाकी जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की है, वो तो CHSL का ही एग्जाम देगा। अब ये एग्जाम है कब? देखिए, ये एग्जाम 12 से 26 सितंबर के बीच था CGL का। SSC ने नोटिस डाल दिया था, प्रेस रिलीज भी कर दी थी। कहीं ना कहीं आपने देख भी लिया था कि आपका एग्जाम 4th वीक क्या है, अक्टूबर में है। और 4th वीक अक्टूबर का इसकी डेट अब बताएंगे हम। क्यों? क्योंकि आपका जो एग्जाम है ना 4th वीक अक्टूबर का, मतलब ये नहीं जैसे 20 तारीख से क्या है, दिवाली है, तो जो फेस्टिवल है उसके दौरान आपका एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि ये एक अलग से रश हो जाता है। तो जैसे फेस्टिवल कंप्लीट होगा तो आपका एग्जाम हो जाएगा। अब फेस्टिवल कंप्लीट लगभग 23 से 24 अक्टूबर के बीच में आपका एग्जाम हो सकता है। तो इसका मतलब अगर आपका एग्जाम 23 से 24 अक्टूबर के स्टार्ट होगा तो चलेगा भी लगभग, क्योंकि इसमें लगभग 16 दिन, तो यहां पर 18+ दिन काउंट कर सकते हैं, मतलब 16 और 1 17, तो लगभग 18 दिन काउंट कर सकते हैं आप इसमें। तो 18 का मतलब यह हुआ कि 7 और 11 लगभग 12 तारीख तक, 12 सितंबर तक आपका एग्जाम चलेगा। मिनिमम 12 से 13 सितंबर। वो तब है जब अगर ये एग्जाम बिल्कुल स्मूथली चले, क्योंकि जैसे CGL एग्जाम था, क्योंकि इससे संख्या ज्यादा होगी, और अगर गड़बड़ हुई तो ये 13 सितंबर से भी आगे जा सकता है। अब इसका रिलेशन CGL से कैसे है देखें, क्योंकि CGL मेंस का एग्जाम, अगर CGL जैसे पिछली बार 2024 की बात करूं मैं, 2024 में सितंबर में एग्जाम हुआ था प्री, और मेंस हुआ जनवरी में, मतलब 18 और 20। एग्जैक्ट डेट मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, 18 और 20 थी, या हाँ लगभग यही थी। तो इसमें एग्जाम हुआ।
अब भी एग्जाम कहीं ना कहीं कहा है, सितंबर में हुआ है, लेकिन डेट एक्सटेंड इसलिए होगी री एग्जाम की वजह से, वो अक्टूबर में चला गया। अब जो एग्जाम एक महीने एग्जाम की एक जो शिफ्ट अलग से शिफ्ट होंगी, जिनका एग्जाम री एग्जाम है, उसके लिए एसएससी ने प्रिपरेशन कर ली होगी, हम तो ये मानते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो एग्जाम सीएचएसएल का 12 सितंबर को कंप्लीट है, तो उसके बाद एग्जाम आ जाता है किसका, एमटीएस, और अभी फिर सीपीओ का भी एग्जाम है। अब एमटीएस का एग्जाम अगर 12 सितंबर से कंप्लीट किसका हुआ है, सीएचएसएल का हुआ है, तो एमटीएस का एग्जाम आप कम से कम मान सकते हैं 15 से 18 सितंबर से स्टार्ट होगा, और इसमें कैंडिडेट की संख्या करीबन 32 प्लस के आसपास है लैक्स। तो ये शिफ्ट इससे भी ज्यादा हुई, मतलब आप मान सकते हैं 20 प्लस शिफ्ट होंगी, डे होंगे, शिफ्ट नहीं एग्जाम डे होंगे। तो 20 प्लस का मतलब ये हो गया सीधा का सीधा आपके 10 से 12 जनवरी कहां होगा, अक्टूबर से जनवरी नहीं भी, ये हो गया सितंबर अक्टूबर, और अक्टूबर से सितंबर नहीं, अक्टूबर से था नवंबर से, तो 12 नवंबर तक, और 12 नवंबर से लगभग ये चले जाएगा भाई दिसंबर 20 तारीख को, और दिसंबर 20 दिन लगेंगे। तो लगभग आपका जो, अगर ये बच्चे जैसे कहीं ना कहीं मान रहे थे कि एग्जाम सीएचएसएल सीजीएल का एग्जाम जो मेंस है वो दिसंबर में हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दिसंबर में एक एग्जाम और भी करवाना है एसएससी को, सीपीओ का, और सीपीओ का एग्जाम इन एग्जाम्स के कहीं ना कहीं क्या है, अपर है सीएचएसएल और एमटीएस पे, और कहीं ना कहीं एसएससी ने माना है कि वो वेटिंग लिस्ट तो नहीं लेके आएगी, लेकिन एग्जाम उस बेसिस पे होंगे जिससे कि बच्चे अगर सीजीएल में हो तो सीजीएल में सिलेक्ट हो गए तो बाकी के फॉर्म नहीं भर पाए, मतलब उसके लिए पोस्ट प्रेफरेंस नहीं डालेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं सीपीओ का एग्जाम भी, और वो भी टीयर 1 है, वो लेना है। तो ये जो एग्जाम है ना, आप समझ पा रहे हैं लगातार है। तो इसलिए सीजीएल एग्जाम्स की बात करूं तो सीजीएल एग्जाम्स तो लगभग वही 2026 जनवरी में ही हो पाएगा, और इसके लिए आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो हम भी आपके लिए मैथ्स के अलग अलग टॉपिक्स के जो जिस पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं उस पैटर्न को लेकर आए, तो आप जरूर वीडियो को देखें, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण और आपके लिए कहीं ना कहीं टाइम बचाएगा, और काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा जीएस के लिए भी, क्योंकि जीएस में प्रत्येक बच्चा कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है, किसके कारण कि वो जीएस में उतने मार्क्स नहीं ले सकता, वो तब हम कह रहे हैं क्योंकि काफी पढ़ने के बाद भी। तो इसलिए जीएस के वो भी टॉपिक्स कवर करेंगे हम, लेकिन पहले मैथ्स का लेकर आए, तो आप जरूर मैथ्स के वीडियो देखें, जिससे कि आपको लगे कि वास्तव में हाँ डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बाकी अब जो बच्चे जो एमटीएस में थे, सीपीओ में थे, सीजीएल में थे और सीएचएसएल में थे, सीजीएल का अभी आज कहीं ना कहीं क्या हो गया है, सिटी इंटीमेशन आउट हो चुकी है। तो जिन बच्चों का री एग्जाम है वो अपना चेक कर लें, क्योंकि उनका मैसेज आ चुका है। अब सिटी इंटीमेशन के बाद कहीं ना कहीं 14 अक्टूबर को, और वो भी 9 अक्टूबर से क्या है उनका एडमिट कार्ड क्या होगा, डाउनलोड कर पाएंगे। और एडमिट कार्ड से कहीं ना कहीं जब एग्जाम कंप्लीट होगा तो 15 तारीख को, एसएससी ने पहले बता दिया था, मैंने बताया था ना, 15 अक्टूबर को आपकी आंसर की पहले से तैयार होगी और वो रिलीज हो जाएगी। लास्ट एग्जाम जो 14 अक्टूबर है उसकी आंसर की फिर से दोबारा चेक करके दोबारा एसएससी डाल दी। तो तैयार है प्रत्येक बच्चा, कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं, लेकिन फिर भी एक आइडिया आपको लग गया होगा। अगर किसी को लगता है कि मेरे मार्क्स इतने हैं सीजीएल में, क्या मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा, मैं मेंस में बैठ पाऊंगा या नहीं बैठ पाऊंगा, तो वो बच्चे जरूर कमेंट्स करें कि आपके मार्क्स कितने हैं, क्योंकि अभी सबसे बड़ा इश्यू होगा नॉर्मलाइजेशन और रॉन्ग क्वेश्चन। और रॉन्ग क्वेश्चन जितने ज्यादा होंगे ना, उससे उन बच्चों को नुकसान होगा। आप ध्यान से समझे, उन बच्चों को नुकसान होगा जिन्होंने ये क्वेश्चन किए, टाइम कंज्यूम किया, बाकी क्वेश्चन नहीं किए। लेकिन एक बच्चे ने जो रॉन्ग क्वेश्चन थे वो पहुंच नहीं पाया रॉन्ग क्वेश्चन तक, बाकी क्वेश्चन किए, उसके लिए क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा, क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स तो उसे भी मिलेंगे। इसीलिए
जिन बच्चों को ये लग रहा है कि अभी मार्क्स ज़्यादा है या अभी कम है, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन और रॉन्ग क्वेश्चन बहुत बड़ा खेल करेगा। बाकी आपकी क्या राय है, आपके जरूर कमेंट्स करें। किसी भी एग्जाम जिसमें आपका CHSL, CGL, CG और CPO के एग्जाम, MTS के एग्जाम है, जरूर कमेंट्स करें कब तक है। और हम बताएं दोबारा से, हम जो हमने मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की है, मैथ्स के क्लासेज, वो आपके लिए बहुत यूनिक और ज़बरदस्त है, जिसमें दिल्ली पुलिस के लिए, MTS के लिए, CGL और CHSL और CGL मेंस के लिए भी काफ़ी फायदेमंद। तो आप जरूर देखें।